नमस्कार, मैं प्रिंस। आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस समय आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जीतन मांझी जो बयान दिए हैं कि बोध गया में टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं। इन पर क्या इनका कुछ कहना है सर? क्या इस पे आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को पता है कि 2016 में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ उसके बाद सभी दलों के नेताओं ने, सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने, सभी दलों के माननीय विधायकों ने, माननीय सांसदों ने और बिहार के कर्मचारियों और आम लोगों ने शपथ लिया था। और शपथ में ये स्पष्ट रूप से था कि न पिएंगे न पीने देंगे। और उसी शपथ के बाद शराबबंदी कानून को स्पष्टता रूप से सरजमीन पर उतारने का काम किया गया और सभी की सहमति के बाद इसको लागू किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि शराबबंदी के कानून को इम्प्लीमेंट्स के बाद जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, 4.5 करोड़ लोगों ने इस मानव श्रृंखला में भाग लिया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और ऐतिहासिक हुआ। और ऐतिहासिक रूप से बिहार के लोगों ने शराबबंदी अभियान को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उनके साथ खड़े होकर के ये स्पष्ट कर दिया कि शराब समाज के लिए खराब है। और सबको पता है कि शराबबंदी के बाद, शराबबंदी से पहले जो स्थिति और परिस्थिति थी बिहार में सब लोगों ने देखा है, लेकिन शराबबंदी के बाद जो कोलाहल की स्थिति थी, जो चौक चौराहे पर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होता था, जो अपसंस्कृति का माहौल बन गया था, घरों में जो शांति समाप्त हो गया था और महिलाएं सही ढंग से अपने परिवार के साथ रह नहीं पाती थी। हमारी माँ बहनें किस प्रताड़ना से जीती थी सबको पता है। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक मुहिम चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और इस मुहिम को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साइकिल यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य भर में एक आंदोलन का रूप देने का काम किया। और उसी के बाद महिलाओं ने सड़कों पर उतर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से मांग किया कि शराबबंदी लागू किया जाए। और 2015 में जब हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि हम बिहार में शराबबंदी अभियान को अक्षरशः लागू करने का काम करेंगे। और 1 अप्रैल 2016 से ये अभियान पूरी तरह से पूरे राज्य भर में लागू हुआ, सभी की सहमति के बाद। इसलिए जो स्थिति और परिस्थिति है उससे बिहार की जो बच्चे कोलाहल के कारण, कहीं ना कहीं गाली गलौज की भाषा के कारण, घर में अशांति के कारण पढ़ाई में असमर्थ हो जाते थे, उनको एक पढ़ाई का माहौल मिला और पूरे राज्य भर में इसका बेहतर लोगों में, समाज में संदेश गया। ये स्पष्ट रूप से लोगों ने भी स्वीकार किया, सभी दलों के नेताओं ने स्वीकार किया। और इस मामले में सभी की सहमति के बाद ही शराबबंदी लागू किया गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और बिहार को बेहतर बनाने के लिए हर लोगों को उस स्लोगन के साथ खड़ा होना चाहिए जो संकल्प लिया था हर पार्टी के नेताओं ने, हर कार्यकर्ताओं ने, हर विधायकों ने, हर सांसदों ने, कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। इसलिए इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के बारे में अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे भारत में जो संदेश गया है बिहार का, ये बहुत बेहतर संदेश गया। और अब भारतवर्ष में लोग शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए हर गांव में, हर चौराहे पर, हर राज्यों में इस तरह का एक माहौल और वातावरण का निर्माण हो रहा है। और हमको लगता है कि बिहार ने जो संदेश दिया है ये संदेश दूर तक सुनाई दे रहा है। इसलिए शराबबंदी अभियान समाज के लिए एक बेहतर संदेश देने का काम किया और इसको एक माहौल और वातावरण का निर्माण हो रहा है। और हमको लगता है कि बिहार ने जो संदेश दिया है ये संदेश दूर तक सुनाई दे रहा है। इसलिए शराबबंदी अभियान समाज के लिए एक बेहतर संदेश देने का काम किया और इसको मजबूती से और अधिक तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि समाज को जो हम
बेहतर संदेश दे रहे हैं, उसमें और तरीके से इस अभियान को सफलता मिले। जीतनराम मांझी आप ही के गठबंधन के नेता, लेकिन वो तो खुले मन से कर रहे हैं कि इसे टूरिज्म में इसमें कमी आई है, शराबबंदी को लेकर, इस पर सोचना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, सबको अपना बोलने का अधिकार है, लेकिन बिहार में सभी दलों के नेताओं ने और सभी लोगों ने संकल्प लिया था, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उन संकल्पों पर सबको कायम रहना चाहिए और उस संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हमको बिहार में जन अभियान के रूप में शराबबंदी को एक रूपता के साथ लागू करने के लिए जो बिहार सरकार का फैसला है, जो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री का फैसला है, इसको सरजमीन पर उतारने के लिए सबों को साथ देना चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहना है, आरजेडी प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि साफ तौर पे कि जीतनराम मांझी के बयानों को लेकर उन्होंने बात की और कहा है कि इस पे सभी किसी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि शराबबंदी जब बिहार में लागू हुआ था तो सभी दलों के लोगों के साथ बैठक हुई थी, बातचीत हुआ, तो सभी ने मिलकर इस पर सहमति जताई थी, फिर इस पर निर्णय हुआ था। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।